क्या कयामत है कि खातिर कुश्ता शब भी थे हम, सुबह भी आई तो मुजरिम हम ही गर्दाने गए। और सारी रात भी जो मार खाता रहे, जो मुजरिम ठहरे, जिस पर जुल्म सितम होता रहे, और वो सुबह भी वो ही मुजरिम गर्दाना जाए। यानी पंजाबी में कहते हैं कि पानी हमेशा नीवी थां ते आंदा है। यानी जो स्लोप होती है, जो यानी घाटी होती है, पानी उसकी तरफ ही बहता है, ऊंची तरफ कभी नहीं जाता। और ये जो बेचारे मुजरिम हैं हमारे सियासतदान, और ये इतने, ये वही नीची जगह है, निचली जगह है, स्लोप है, ढलवान जगह है कि जहां पे पानी हमेशा आके वहीं पे गिरता है, ऊपर नहीं चढ़ सकता। हमारे सियासतदान पॉलिटिशियंस इतने बेचारे मासूम और मातूब हैं कि कुछ भी हो, खातिर कुश्ता शब भी यही रहेंगे और सुबह भी जाएगी तो मुजरिम यही गर्दाने जाएंगे। क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे सॉफ्ट एक एलिमेंट है जिसको टारगेट किया जाना बहुत ईजी होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 139 नंबर ऑफ सेनेटर्स और नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर हैं, 139 मेंबराने सेनेटर कौमी और सूबाई असेंबली के जनाब रुकनीत मुअत्तल कर दी है। और बहुत अच्छा किया है, की जानी चाहिए, एज पर लॉ है, क्योंकि उन्होंने अपने साल बाद 2023 और 24 के गोशवारे, माली गोशवारे जमा नहीं करवाए थे, और करवाई भी जानी चाहिए। बड़ी ही अच्छी बात है। मगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं, तो इनके साथ तो ये होता है। कभी आपने ये सुना है कि कोई भी फेडरल या प्रोविंशियल जो पब्लिक सर्वेंट है, जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, वो एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म जो उसने भी सालाना अपने गोशवारों का भरना होता है, उसको ना भरने की पादाश में उसे भी मुअत्तल किया गया हो? जिस तरह इन 139 सेनेटर भी हैं, जिसमें मेंबर कौमी असेंबली भी हैं, जिसमें मेंबर प्रोविंशियल असेंबली भी हैं, अपर एंड लोअर हाउसेज के मेंबरान जो असेंबली बिजनेस में और कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ये तमाम चेयरमैन सेनेट को भी ये पहुंच चुका, और तमाम सूबाई असेंबली के स्पीकर साहबान को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जाने से पहुंच चुका। कभी आपने सुना है कि ऐसा डिक्लेरेशन फॉर्म किसी सरकारी बाबू ने, सरकारी अफसर ने, अफसरशाही ने नहीं भरा या गलत भरा तो उसको जनाब मुअत्तल कर दिया गया हो? ऐसा नहीं आपने कभी सुना। और मैं आपको बताते चलूं कि जो ऐसा डिक्लेरेशन फॉर्म है उसमें बड़ी बड़ी कंट्राडिक्शंस हैं। अगर हमारी बात हो रही थी चंद अपने पब्लिक सर्वेंट दोस्तों से, तो उन्होंने कहा हमारे महकमे में तो जनाब जो ऐसा डिक्लेरेशन फॉर्म है उसमें सिर्फ हम अपना जो इनकम है, वो जो सेक्शन 4 है उसके तहत अपनी और अपनी बेगम की, यानी अपने स्पाउस की, अपनी वाइफ की, वो जनाब हम इनकम शो ऑफ करते हैं। जबकि दूसरे चंद महकमे हैं उसमें ये लिखा गया है कि सेक्शन 4 में जो नीचे जो आपने इनकम अपनी शो ऑफ करनी है, वो जो नीचे इंस्ट्रक्शंस में लिखा है उसमें लिखा है कि आपने अपने बीवी बच्चों तमाम की इनकम शो ऑफ करनी है। और ऐसे डिक्लेरेशन फॉर्म का ये हिस्सा होता है कि अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया है या कुछ डोनेशन की है, तो उस डोनर का या गिफ्ट देने वाले का नाम, पता और नंबर भी मुहैया किए जाएं। अब पहली बात तो यह है कि मैंने कभी नहीं सुना कि किसी सरकारी बाबू को ऐसा डिक्लेरेशन फॉर्म ना भरने की पादाश में मुअत्तल किया गया हो, जबकि सेनेटर्स और अपर हाउस और लोअर हाउस और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबरान की रुकनीत मुअत्तल कर दी जाती है। बड़ी अच्छी बात है। तो ये सरकारी बाबुओं की क्यों नहीं की जाती? और अगर ये गलत भी भरते हैं तो कुछ नहीं होता। दूसरी बात ये है, ये लिख देते हैं एज पर एफबीआर। एज पर एफबीआर का क्या मतलब है? यानी आपका डिपार्टमेंट क्रॉस चेक करे एफबीआर से, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, तो डिपार्टमेंट क्रॉस चेक क्यों नहीं करता कि इन्होंने जो फाइल किया है ऐसा डिक्लेरेशन फॉर्म, उसमें वो ये अपनी डिस्क्रिप्शन तफसील क्यों नहीं देते? चलिए छोड़िए, मान लीजिए ये कॉन्फिडेंशियल है। ये कॉन्फिडेंशियल अगर होता तो उसमें ऐसा होता कि आपके जो डिपेंडेंट हैं, ये पीडा 2006 में लिखा है, जो आपके डिपेंडेंट हैं उनकी भी जायदाद चेक की जा सकती है, एसेट बियॉन्ड मीन सोर्स, इनकम सोर्स के हो। ये पीडा कहता है, पंजाब का एग्जिस्टिंग लॉ वो ये कहता है कि वो जनाब वो देखा जाएगा। फिर वो ये कहता है कि जो हु हैज रेपुटेशन एज करप्ट कंसीडर टू ए करप्ट, यानी अगर किसी की रेपुटेशन ही है, शोहरत ही करप्ट की है, तो वो करप्ट कंसीडर किया जाएगा और उस पर पीडा के तहत इंक्वायरी इनिशिएट की जा सकती है। तो फिर ये काहे की कॉन्फिडेंशियलिटी है? ये काहे का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है ऐसा डिक्लेरेशन फॉर्म कि जो आप दिखाने से गुरेजा रहते हैं? कभी आपने सुना कि वो दिखाएं? चले ना दिखाएं, ये कॉन्फिडेंशियल है जी। ये तो आपके जाती इंडिविजुअल एसेट्स हुए। मगर जो एसेट्स आपके इंस्टीट्यूशंस के हैं, जो आपके इदारों के हैं, उसे दिखाने से क्यों गुरेजा होते हैं? कल आपको बताया था कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर वो दिखाने से गुरेजा है। कल आपको बताया था कि जनाब औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट वो अपनी वो फुटेजेस सामने नहीं लाता, वो कैमराज जो इंस्टॉल हैं कैश बॉक्सेस में वो नहीं दिखाता। ये तो आपके इंडिविजुअल एसेट्स नहीं, आप तो उन्हें भी नहीं दिखाते। और मजे की बात ये है, ये ड्यूटी बाउंड हैं। ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हों या पब्लिक आउटलेट्स हों या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हों, इनके जो एसेट्स हैं वो आपके मेरे टैक्सेस के पैसे के हैं, ये ड्यूटी बाउंड है, तो वो भी ये डिस्प्ले क्यों नहीं करते? इनके कवानीन में लिखा है कि आपने एग्जिबिट करना है, डिस्प्ले करना है, नहीं करते। कभी आपने सुना कि जनाब किसी सरकारी अफसर को ये पब्लिकली जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फाइनेंशियल एसेट्स की हैं, ये डिस्प्ले ना, एग्जिबिट ना करने के एज पर देयर इंस्टीट्यूशनल लॉज इन्हें मुअत्तल किया गया हो? ऐसा क्यों नहीं होता भाई? कैसी अजीब बात है। वुज़रा को, सुफरा को,
सेनेटर्स को वहाँ उन्हें मुअत्तल किया जा सकता है, मगर बाबूशाही है जो, अफसरशाही है जो, इसे हम बिल्कुल मुअत्तल नहीं करते। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान को पॉलिटिशियंस ने, जजेस ने या जर्नैलों ने उतना नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाया जितना ब्यूरोक्रेट्स पहुंचा रहे हैं, जितना पब्लिक सर्वेंट्स पहुंचा रहे हैं। मगर पता नहीं वो कौन सी छतर छाया है इनके सरों पर कि इनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। बड़ी ही अजीब बात है। और बनाना रिपब्लिक किसे कहते हैं कि हमारे अपर और लोअर हाउसेज और प्रोविंशियल असम्बलीज के मेंबरान की एज पर ला वो जो गोशवारे वो जमा नहीं करवाते सालाना माली, उनकी रुकनीत तो मुअत्तल कर दी जाती है, मगर किसी भी सरकारी अफसर की, सरकारी बाबू की मुअत्तली हमने कभी नहीं सुनी कि वो अपने एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म को गलत भरता है या अपने एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म सालाना नहीं भरता, या इससे भी बढ़ के जो एसेट्स हैं, पब्लिक एसेट्स हैं जो इंस्टीट्यूशंस के, उनको एग्जिबिट या डिस्प्ले करने का हुक्म है, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर में भी है और जो इसमें भी है औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट पंजाब में, तमाम डिपार्टमेंट में, इसको भी नहीं वो दिखाते। तो इन्हें मुअत्तल क्यों नहीं किया जाता? कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान में सिर्फ आम आदमी के टैक्सेस के पैसों का हिसाब किताब देने को मुअत्तल किया गया है, बाकी तमाम कवानीन फाल हैं।